हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो एंड्रॉयड ऑफलाइन का बैच है वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। अभी 1-2-3 सीट बाकी हैं। अगर आप भी इस ऑफलाइन बैच को, एंड्रॉयड के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी, तो आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हेडिंग आपने देख लिया होगा, पावर आईसी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था कि पावर आईसी के कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बग डिपार्टमेंट होता है, बग सेक्शन होता है, एलडीओ सेक्शन होता है, हाउसकीपिंग होता है और सीडीसी होता है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको। जब भी हम डेट सेक्शन डायग्नोसिस करते हैं तो बग सेक्शन को चेक करते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए जो आई बटन है इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पावर आईसी का दूसरा सेक्शन होता है एलडीओ सेक्शन। इस पे भी मैंने पार्ट 2, पावर आईसी पार्ट 2 का वीडियो बना दिया है। और नीचे ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप एलडीओ सर्किट को भी देख सकते हैं। आज मैं तीसरा सर्किट डालने जा रहा हूं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। ये इतना इंपॉर्टेंट पावर आईसी के अंदर का डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट में अगर फॉल्ट आ जाए तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। और जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जब वो डेड फोन को रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो पहले बीपीएच चेक करते हैं, फिर कुछ और वोल्टेज चेक करने के बाद बग सेक्शन को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि बग कॉइल्स पे वोल्टेज बन रही है कि नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़ के फिर एलडीओ पे काम करते हैं। और फिर ये तीसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग। अगर ये डिपार्टमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बग पे भी पड़ता है और एलडीओ सेक्शन में भी पड़ता है, और आपका सेक्शन, आपका जो मोबाइल फोन है वो डेड हो जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बोला था अगर आप 100 कमेंट कंप्लीट करेंगे तो मैं ये वीडियो जरूर डालूंगा। और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 100 के आपने 150 से प्लस कमेंट कर दिए, तो मुझे मजबूरन इस वीडियो को अपलोड करना ही पड़ रहा है। डेफिनेटली इससे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो मुझे भी खुशी होती है वीडियोस को अपलोड करने पे। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो मेरे स्टूडेंट भी बहुत इस पे क्वेश्चन करते हैं कि जब भी कोई डेड फोन आता है उसमें बग फ्लैक्चुएट होती है, और जब फ्लैक्चुएट होती है तो स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता कि काम कहाँ करें। तो अगर आप भी बग फ्लैक्चुएशन पे पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि आपके पास कोई डेड फोन आया और उसकी बग फ्लैक्चुएट हो रही है और आपसे वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको पूरी डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के तक की वीडियो होगी, वो कंप्लीट वीडियो और बिल्कुल बनाऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो में कम से कम 200 कमेंट पूरे करने होंगे। तो डेफिनेटली वो वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा, और वो वीडियो यकीन मानिए पूरे यूट्यूब के अंदर वो एक बेस्ट वीडियो होगा बग फ्लैक्चुएशन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक मॉडल लिया है PM439। ये पावर आईसी है मेन, और ये एक मैंने सीपीयू क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का एक सीपीयू लिया है। ठीक है, SM439 मान लो लिया है मैंने, एग्जाम्पल में मानता हूं। तो अभी मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर आपका फोन डेड आया और आपने बग चेक किया, एलडीओ चेक किया, और उसके बाद आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को समझना चाहते हैं, तो हाउसकीपिंग होता क्या है? देखो यहाँ लिखा है पावर आईसी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि इस नाम से आपको पता चलता है कि छोटी मोटी जो चीजें होती है उसको मेंटेन करना। ठीक है, देखो हाई एम्पियर का करंट चाहिए तो वो तो बग सेक्शन ने बना दिया, छोटे छोटे लो एम्पियर के करंट चाहिए तो वोल्टेज चाहिए तो एलडीओ सेक्शन ने उसको हैंडल कर लिया। अब जैसे अपने पावर आईसी के और भी काम होते हैं, जैसे एग्जांपल ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज देना, वॉल्यूम डाउन पे वोल्टेज देना, प्रोटोकॉल की कनेक्टिविटी, क्लॉक क्रिस्टल का लगना, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट संभालता है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप जब भी किसी पावर आईसी का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको पहली चीज मिलेगी क्या, मैं बताता हूँ। देखिए, आप जब भी किसी मोबाइल फोन की पावर आईसी देखते हो ना, कभी आप नोटिस करना, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिया है एक पावर आईसी, तो आप देखना इस पावर आईसी के पास एक क्रिस्टल जरूर देखने को मिलेगा आपको। कोई भी मोबाइल फोन ले लो, एक क्रिस्टल जरूर देखने को मिलता है। और अगर पावर आईसी के पास एक क्रिस्टल दिख गया तो समझ लेना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इसी आईसी के अंदर है, मतलब पावर के अंदर है। तो इसी को मैं समझाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा
ये मैंने ना एक शॉर्टकट बनाया है ताकि बहुत आसानी से आपको मैं समझा पाऊँ, इसीलिए इसको बनाया मैंने। अगर इसको समझ लिए तो फिर सर्किट में भी जाके आप बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पावर आईसी के पास मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लगाया हुआ है। यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पावर आईसी के हाउसकीपिंग में एक क्रिस्टल लगता है, तो उसको इनपुट जब मिलती है तो क्रिस्टल के अंदर ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन होने से यहाँ पे क्लॉक पल्स जनरेट होकर वापस पावर को मिलती है। जैसी आपकी पावर ट्रिगर हुई, पावर से एक वोल्टेज निकलती है, क्रिस्टल पे जाती है, क्रिस्टल के अंदर ऑक्सीलेशन होता है और फिर यहाँ पे क्लॉक बन के जाती है पावर के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के मोबाइल फोन्स में 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज होता था, लेकिन अब 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल क्वालकॉम चिपसेट में यूज होने लगा है। मीडियाटेक में आप देखेंगे 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज होता है। क्वालकॉम के जो 5G मॉडल्स आते हैं उसमें काफ़ी फ़ोनों में 76.8 मेगाहर्ट्ज का भी क्रिस्टल यूज हो रहा है। तो क्रिस्टल आपको देखना पड़ेगा, लिखा होता है बाकायदा क्रिस्टल के ऊपर या क्रिस्टल के पास कि वो कितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में क्रिस्टल जब ट्रिगर होता है, यहाँ पे एक क्लॉक बनती है। देखिए, एक 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है और इस क्लॉक का नाम होता है बीबी क्लॉक। 90.2 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक बन के सीपीयू पे जाती है। मतलब क्या होता है कि आप जैसी फोन को ट्रिगर होती है पावर आईसी, वैसे ही क्रिस्टल ऑन होता है, एक क्लॉक जनरेट करता है। इस क्लॉक का नाम होता है बीबी क्लॉक। एक रजिस्टर और एक कई बार ना सीरीज में कैप लगा होता है, इसके थ्रू ये क्लॉक बन के जाती है सीपीयू में, ठीक है। ये हर फोन में होता है। आप जितने भी फोन देखोगे क्लॉक जनरेट होकर पावर में जाती है, फिर वो सीपीयू पे जाती है। इसको बीबी क्लॉक के नाम से जानते हैं। अगर ये क्रिस्टल खराब हो जाता है या ये पावर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है और ये क्लॉक का आउटपुट नहीं निकलता है सीपीयू पे, तो इस कंडीशन में आपका सेट लो बूटिंग पे चला जाएगा, यानी डेड हो जाएगा। मतलब जब डेड फोन आता है तो एक बार हम क्लॉक के आउटपुट को भी चेक करते हैं। अगर क्लॉक यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो आपके फोन में कई बार बक में फ्लैक्चुएशन होने लगता है और कई बार आपका पीएस होल्ड मिसिंग हो जाता है और आपका सेट डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की सबसे पहली लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर यहाँ पे क्लॉक नहीं बन रही है, उसके लिए ये क्लॉक क्रिस्टल भी जिम्मेदार हो सकता है, पावर भी जिम्मेदार हो सकती है और आने वाला अनेबल सिग्नल भी जिम्मेदार हो सकता है, ठीक। जब ये क्लॉक जनरेट होती है तो पहली क्लॉक बन के जाती है सीपीयू में, जिसको हम बीबी क्लॉक बोलते हैं। दूसरी क्लॉक बनती है जिसको हम बोलते हैं WTR100 और तीसरी क्लॉक बनती है WCN100। मतलब ये होता है कि जो क्लॉक बनती है क्रिस्टल से जो पीएम को जाती है, तो पीएम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक तो सीपीयू को देती है, उससे सेट डेड होगा। लेकिन ये जो WTR को क्लॉक निकल के जाती है ना, WTR वाली क्लॉक, ये क्लॉक नेटवर्क WTR में जाती है और अगर ये क्लॉक नहीं बनी तो सेट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अपने मोबाइल फोन में फॉल्ट आएगा, जैसे बेसबैंड अननोन हो जाता है, नेटवर्क का फॉल्ट आता है। वहीं पे एक क्लॉक WCN के लिए भी जाती है। इसके अलावा हमारे फोन में NFC कंट्रोलर को भी क्लॉक जाती है। तो इन क्लॉक्स के ना बनने से सेट डेड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, बीबी क्लॉक बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला डिपार्टमेंट ये था कि हाउसकीपिंग में क्रिस्टल होता है, वो क्लॉक जनरेट करके पावर को देता है, फिर पावर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारे ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आती है, आपको तो पता है जैसे ही अपन बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है, चार्जिंग आईसी बीपीएच बनाती है, बीपीएच पावर के अंदर जाती है और पावर आईसी सबसे पहली वोल्टेज 1.8 बनाती है ऑन ऑफ स्विच पे। जब ये ऑन ऑफ स्विच पे 1.8 बनती है और आप जब मोबाइल फोन में ऑन ऑफ को प्रेस करते हो तो ये ऑन ऑफ जो 1.8 होती है ग्राउंड से शॉर्ट होती है, पावर आईसी का लॉजिक लो होता है और आपके फोन की पावर आईसी ऑन हो जाती है और आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाता है। तो ऑन ऑफ स्विच की जो कनेक्टिविटी होती है ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट 1.8 देता है। पावर आईसी तो देती है लेकिन वो इस डिपार्टमेंट से आता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आप देखिए यहां पे कुछ कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे। अगर आपने कभी गौर किया हो ना, तो पावर आईसी के पास कुछ ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जो ग्राउंड से लगे होते हैं, उसकी लाइन कहीं आती जाती नहीं है और ये कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर ये कैपेसिटर हट जाए, सिर्फ हट जाए, जैसे कई बार आप लोग बोलते हो ना कि ग्राउंड से कोई कैपेसिटर लगा तो फिल्ट्रेशन के लिए लगा है।
अगर उस कैपेसिटर को निकाल के फेंक देते हैं, फिर भी बोलते हैं सेट ऑन हो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए, इन सब कैपेसिटर को कभी भी नहीं हटाना है। अगर ये कैपेसिटर आपने निकाल के हटा दिया तो जो हमारा बैलेंस, मॉसफेट का जो बैलेंसिंग सर्किट होता है वो डिस्टर्ब होता है, और इस कंडीशन में कई बार सेट में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पड़ता है सर्किट पे। तो आपको ना पावर आईसी के पास हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कुछ कैपेसिटर मिलेंगे, जैसे डीवीडीडी बाईपास, वी कॉइन, वी रेग एक्सो, एवीडीडी रेफरेंस बाईपास, इस तरीके के कुछ नाम आएंगे। ये नाम अलग अलग सर्किट में थोड़े बहुत बदल सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान होगी कि ये सब ग्राउंड से लगे होंगे और इसकी लाइन कहीं आएगी जाएगी नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो उस कंडीशन में भी आपकी पावर आईसी डिसेबल हो जाएगी और सेट ऑन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद सोचो कि कोई फ़ोन डेड आया है और मान लो ये डीवीडीडी बाईपास या वी कॉइन का कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो पावर आईसी काम नहीं करेगी। आप 10 पावर आईसी भी बदल दोगे ना, तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। तो आपने देखा कि पावर आईसी का जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो क्रिस्टल का हमने पढ़ा सिस्टम, और दूसरा पढ़ा हमने क्रिस्टल का डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉक का, और ये कैपेसिटर्स के बारे में हमने स्टडी किया। इसके अलावा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एक और लाइन मिलेगी, सिस्टम ओके। आपने कभी कभी देखा होगा हमारी पावर आईसी दो कंडीशन में ऑन होती है। पहली कंडीशन होती है जब आप किसी भी फोन पे ऑन ऑफ स्विच को दबाते हो तब आपका फोन ऑन होता है। मतलब जैसे ही आप ऑन ऑफ स्विच को दबाते हो तो हमारे फोन की जो पावर आईसी है वो ऑन ऑफ के वोल्टेज के लो होने के कारण उसका लॉजिक लो होता है और वो सेट को ऑन कर देती है। मतलब पावर ऑन होगी तभी तो सेट ऑन होगा। इसके अलावा एक और पिन होती है जिसको सिस्टम ओके के नाम से जानते हैं, या पीजी के नाम से जानते हैं, या केबल पावर के नाम से जानते हैं, सीबीएल पावर। ये जो लाइन है ये चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है। आपने तो देखा ही होगा कि एक बंद फोन में जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमारे फोन के ऊपर एक चार्जिंग का लोगो आ जाता है, और आपका फोन ये बताने की कोशिश करता है कि चार्जिंग का परसेंटेज कितना है और आपके फ़ोन में चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उस कंडीशन में आपका फ़ोन पूरा कंप्लीट ऑन नहीं होता है, आपके फ़ोन में सिर्फ लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन ही ऑन होता है। तो हमारे फ़ोन को इनिशियल ऑन करने के लिए ये सिस्टम ओके वाली पिन होती है। ये ऑफ मोड में जब फ़ोन चार्जिंग परसेंटेज देता है ना, तो उस कंडीशन में इसी पिन से चार्जिंग आईसी पावर आईसी को ट्रिगर करती है। उस कंडीशन में आपका फ़ोन सिर्फ उतना ही ऑन होता है ताकि आपको पता चल जाए कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं और कितने परसेंट चार्जिंग है। तो ये भी पिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब ये पिन खराब होती है तो आपके फ़ोन में ऑफ मोड में जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज नहीं लेगा, लेकिन आप फ़ोन ऑन करके जब चार्ज करते हो तो फ़ोन चार्ज लेने लगेगा। तो आपने देखा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कितनी अच्छी अच्छी पिनें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप इधर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए एक और क्लॉक बनती है, स्लीप क्लॉक। आपको पता होना चाहिए कि हमारे फ़ोन में पावर आईसी से क्लॉक बन के निकलती है स्लीप क्लॉक। ये होती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। ये क्लॉक पावर से निकल के सीपीयू में जाती है। काफ़ी सारे फ़ोनों के बूट सीक्वेंस में इस क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी कुछ फ़ोनों में इस क्लॉक के मिस होने से आपका फ़ोन लो बूटिंग पे चला जाता है, लेकिन काफ़ी फ़ोनों में इस क्लॉक के मिस होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो स्लीप क्लॉक होती है डेट और टाइम को मेंटेन करने के लिए पल्स जनरेट करती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ का। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है SPMI डाटा, SPMI क्लॉक। अगर मैं बात करूँ क्वालकॉम चिपसेट में तो SPMI का मतलब होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल लाइन होती है, एक लाइन होती है डेटा और एक लाइन होती है क्लॉक। डेटा लाइन में एरो दोनों तरफ होता है, क्लॉक में एरो CPU टू पावर होता है। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जो हमारे जितनी भी पावर आईसियाँ होती है, जैसे एक पावर होती है, या किसी किसी फ़ोन में PMI लगी होती है, एक पावर एक चार्जिंग, या किसी किसी फ़ोन में 3 पावर या 2 पावर, तो जितनी भी पावर्स होती हैं वो आपस में इसी प्रोटोकॉल के थ्रू CPU कंट्रोल करता है सभी पावर को। इसको SPMI प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये जो प्रोटोकॉल हमारे पावर सेक्शन में सिर्फ मिलता है, ये नेटवर्क सेक्शन में नहीं मिलता, ऑडियो सेक्शन में नहीं मिलता है, ये पावर सेक्शन में मिलता है। मतलब ये लाइन या तो आपको चार्जिंग आईसी के अंदर देखने को मिल सकती है अगर PMI लगी है, या फिर पावर आईसी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये CPU से कनेक्ट होती है, इसमें कोई पुल अप रजिस्टर नहीं होती,
कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट इसमें नहीं लगता है। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो इस कंडीशन में भी आपका सेट डेड होगा, सीपीयू से कंट्रोल टूट जाएगा और बक में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो किसी भी डेड फोन को रिपेयर करने के लिए एसपीएमआई डाटा और एसपीएमआई प्रोटोकॉल का सही होना भी जरूरी है, और ये भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड और रीसेट की एक लाइन है, रीसेट एन। मतलब ये होता है कि पावर ऑन रीसेट की बात करते हैं जब हमारे मोबाइल फ़ोन में पूरी बग बन जाती है, पूरे एलडीओ बन जाते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर काम करता है, तो हमारी जो पावर आईसी होती है आखिरी में एक 1.8 वोल्ट सप्लाई बनाती है और ये देती है सीपीयू को। ये जो वोल्टेज जब सीपीयू को 1.8 आती है तो इससे हम ये समझते हैं टेक्नीशियन कि हमारी बक और एलडीओ सर्किट प्रॉपर काम कर रहे हैं। कभी कभी जब पावर ऑन रीसेट 1.8 नहीं बनती है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पावर आईसी के अंदर फॉल्ट है और हम बक और एलडीओ सेक्शन पे काम करते हैं। तो पावर ऑन रीसेट पे 1.8 ये बताता है कि हमारी पावर आईसी ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद एक बनता है पीएस होल्ड। जब पावर ऑन रीसेट बन जाता है तो आखिरी में सीपीयू पीएस होल्ड बना के, और ये पीएस होल्ड सीपीयू बना के पावर को देता है और उसके बाद पूरी वोल्टेजेस होल्ड हो जाती हैं और आपका सेट ट्रिगर हो जाता है, सीपीयू ऑन हो जाता है। तो ये 1.8 आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि जो 1.8 जब सीपीयू पावर को दे देता है और 1.8 मिल जाती है, इसका अंदर पावर आईसी भी ठीक है और सीपीयू भी ठीक है। तो ये पीएस होल्ड हम चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारी पावर आईसी और सीपीयू इनिशियलाइज हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सब हाउसकीपिंग का पार्ट है। और एक रीसेट की भी लाइन होती है, जो हमारे सिग्नल रीसेट होते हैं, नेगेटिव रीसेट होता है, तो सीपीयू और पावर के बीच में एक रीसेट की भी लाइन होती है। इसका भी लाइन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि एक किसी भी पावर आईसी में चाहे डबल पावर का सर्किट पढ़ो या सिंगल पावर का सर्किट पढ़ो, तो आपने देखा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हो सकता है। हाउसकीपिंग में क्रिस्टल लगा होगा, क्रिस्टल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिस्टम ओके की लाइन होगी, ऑन ऑफ पे वोल्टेज भी जाएगी। अभी मैंने वॉल्यूम डाउन की वोल्टेज नहीं बनाया, कई सारे में पावर आईसी से वॉल्यूम डाउन की भी वोल्टेज जाती है। खैर अब तो सीपीयू से भी देने लगा है। उसके बाद से आपके 4-5-6 कैपेसिटर्स लगे होंगे, अगर ये शॉर्ट होते हैं तो पावर आईसी ट्रिगर नहीं होगी। इसके बाद रीसेट की पिन होगी, पीएस होल्ड होगा, पावर ऑन रीसेट होगा, प्रोटोकॉल होगा, स्लीप क्लॉक होगा और बीबी क्लॉक का अनेबल होगा, और यहाँ पे बीबी क्लॉक का आउटपुट भी होगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो आपने देखा एक डेड फोन के अंदर ये पूरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपने क्या पढ़ा कि जब भी आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग करते हैं, बाय द वे, ठीक है, तो आपने देखा कि अगर क्रिस्टल खराब हो जाए तब भी सेट ऑन नहीं होगा, अगर एक क्रिस्टल खराब हो जाए तब भी सेट ऑन नहीं होगा, अगर सिस्टम ये क्लॉक की बीबी क्लॉक मिस हो जाए तब भी सेट ऑन नहीं होगा, स्लीप क्लॉक से भी दिक्कत आ सकती है, एसपीएमआई डाटा मिस हो जाए तब भी सेट ऑन नहीं होगा, पावर ऑन रीसेट से भी सेट ऑन नहीं होगा, पीएस होल्ड से भी दिक्कत आएगी, रीसेट एन से भी दिक्कत आएगी, और ये पांचों में से कोई एक भी कैपेसिटर शॉर्ट कर गया तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से पार्ट से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो इसी तरीके से अगर ऑफलाइन में डीप लेवल की ट्रेनिंग लेनी है आपको मेरे से स्कीमेटिक्स में, तो आप डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक और मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर मार्केट में आजकल देखोगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि आजकल मार्केट में आपने देखा होगा 10,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 22,000 रुपये में ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि जैसे सपोज करो एक वो लड़का जिसने आज तक मोबाइल फ़ोन नहीं खोला, हम उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, और एक वो लड़का जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी लड़के को डबल लेयर का मदरबोर्ड पे ट्रेनिंग लेनी है हम वो भी देते हैं। तो मेरे बस कहने का आपसे ये मतलब है कि जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि अगर कोई ऐसा लड़का आता है जिसने कभी मोबाइल ना खोला हो, हम उसको अलग से बैठा के मोबाइल खोलना, मोबाइल बंद करना, ग्लास चेंज करना, मतलब डिस्प्ले चेंज करने की बात कर रहा हूँ, टच चेंज करना, जेक बदलना, उसकी हम 1 वीक की लगभग ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग। इसके बाद हम उसको पावर आईसी पे काम करना, सीपीयू पे काम करना, ईएमएमसी पे काम करना, ये सब पहले सिखाते हैं। फिर हम बेसिक से धीरे धीरे उसको एडवांस की तरफ ले जाते हैं और उसको हम डबल डेकर और 1+ के सीपीयू तक ले जाते हैं।
ताकि वो किसी भी फ़ोन पे नॉर्मली काम कर सके। और स्कीमेटिक का उसको डीप नॉलेज देते हैं। कोर्स करने के बाद उसको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराई जाती है। और जब वो लड़का 3-4 महीने में एक अच्छे लेवल का काम करने लगता है तो हम अपने सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आके आप रिपीट आइए और फिर आप लेयर वाले सैंडविच मदरबोर्ड पे काम सीखिए और अपडेट क्लास लीजिए 5G की। और आपको मैं बता दूं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मैं उन सभी लड़कों से कहना चाहता हूं कि आप 10,000, 15,000, 20,000 के चक्कर में ना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी एक नया लड़का भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सस्ते कोर्स के चक्कर में ना पड़ें, आप हमसे जुड़ें और बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज लें। आज भी, 3 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। फीस सिर्फ 1 टाइम देनी है आपको। अगर आपको बग फ्लक्चुएशन की नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में 200 कमेंट पूरे कीजिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल उस वीडियो को अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।